प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का शुभ संदेश में सबको स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथी अध्याय 6 उसका 11 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। मैं आज इस वचन का पहला भाग से एक शब्द के बारे में कहना चाहता हूँ। वो है परमेश्वर का जन, जैसा लिखा हुआ है। अंग्रेजी में मैन ऑफ गॉड शब्द दिया है, लेकिन अनुवादन में परमेश्वर का जन और परमेश्वर के भक्त ऐसा 2 शब्द दिया है। पौलुस के द्वारा इस पत्री लिखा गया है और ये पत्री तिमोथी के लिए लिखा गया। तिमोथी के साथ उसका करीबी रिश्ता था और पौलुस उससे अच्छा से जानता था और उसके साथ सेवा भी किया है। उसके आधार पर पौलुस उससे परमेश्वर की भक्त या परमेश्वर का जन करके प्रस्तुत करता है। उसका मतलब है कि वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का भाई मानता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार रहता है, उसका आज्ञाओं का पालन वो करता है। ऐसे नाम के लिए तिमोथी लायक था और परमेश्वर का वचन इस बात को साबित करता है। पुराने नियम का और नया नियम का कुछ लोगों को ये नाम दिया गया है। किसको और किस लिए ये नाम दिया है, ये बात वचन से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मूसा के बारे में, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। व्यवस्था विवरण 33 का 1, वहाँ पर मूसा को यह नाम दिया करके हम पढ़ते हैं। और हम कुछ भविष्य वक्ताओं को देखते हैं। पहला राजा 17 का 18 और दूसरा राजा 1 का 9, और उससे आगे में हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में है एलिया को ये नाम दिया है। और दूसरा राजा 4 का 7, 5 का 14, 6 का 10 और 7 का 1 और 2 में उसका शिष्य एलीशा को यह नाम दिया है। और इर्मिया 35 का 4 में हनान बोल के व्यक्ति को भी यह नाम दिया है। नया नियम के में केवल तिमोथी को यह नाम दिया है। उसके बारे में पहला तिमोथी अध्याय 6 उसका 11 में हमने पढ़ा था। इनमें ज़्यादातर भविष्यवक्ता लोग हैं और आत्मिक जीवन को बिताने वाले लोग थे। बाइबल के सभी लोगों को ये नाम नहीं दिया है, फिर भी सभी भक्त जनों को ये नाम दे सकता है। न्यायों की किताब में हम जितने न्याय करने वाले लोगों को मिलता है, उन सबको परमेश्वर ने किसी मकसद के साथ उड़ाया था, यानी उन्हें उनके शत्रुओं से छुड़ाने के लिए उठाया था। इसलिए उन्हें हम इस गण में जोड़ने के लिए सकेगा।
किस लिए? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उन्हें उस सेवा के लिए बुलाया और उसकी आत्मा उन्हें सामर्थ्य दिया उस सेवा के लिए। जब हम उनका जीवन और उनका सेवकाई को देखते हैं, इस बात को हम जान सकता है। परमेश्वर अपना इच्छा पूरा करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, या कोई अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पण किया है, ऐसे लोगों को यह नाम अनुयोज्य है। परमेश्वर अपना संदेश को उनके द्वारा दूसरों को देते हैं। पुराना समय में भविष्यवक्ता लोग उस सेवकाई को किया, और आज हम परमेश्वर के लिखित वचन यानी बाइबल का जो बातें हैं उसको दूसरों को बताते हैं या बांटते हैं, क्योंकि हम लोग उस सेवा के लिए बुलाया गया है और भेजा गया है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें उसकी सेवा के लिए चुना है और नियुक्त किया है। उसकी संदेश को फैलाने के लिए हमें दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसका इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं? उसने हमें भेजा है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य है? क्या हम भी यह नाम यानी परमेश्वर का जन या भक्त करके हमारे नाम के साथ लिखना या जोड़ना चाहोगे? लिखना तो हम सब चाहते हैं। क्या हम उसके लिए लायक है? ये दुनिया जो है जहाँ हम रहते हैं, ये पाप से भरा हुआ है। इस दुनिया में एक परमेश्वर का भक्त होकर जीना है, परमेश्वर का जन बोलकर हमको जीना है। वो प्रभु हमसे चाहता है। कभी लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होना है और होने के लिए प्रयास करना है। अगर उसमें सफल हुआ, प्रभु हमें भी इसी नाम से पुकारेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर का भक्त होकर हमें जीना है, परमेश्वर का जन होकर हमको जीना है। तो ऐसा होने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा मदद करे, उसकी नाम की महिमा हो।